हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर। पेयर पूछ रहा है एडजेसेंट साइड का कितना है इसमें। तो याद रखिएगा जितना वर्टिसेज होंगे उसके केवल दो गुना कर दीजिएगा। तो 4 वर्टिसेज है, 4 कोने हैं, तो 4 का 2 गुना कितना हुआ 8। तो आइए हम उसका लिख लेंगे 4 पेयर्स। उसके बाद पूछा है नेम, तो यहीं पे लिख लेंगे नेम एक ब्रैकेट में। चलिए AB से शुरू करते हैं। AB BC एक पेयर हो गया। उसके बाद BC CD एक पेयर हो गया। उसके बाद CD DA। उसके बाद DA AD AB। ये आपका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर। अपोजिट साइड्स, तो ये साइड का अपोजिट ये है और ये साइड का अपोजिट ये है। तो यहां लिख लेंगे हाउ मेनी पेयर्स, तो 2 पेयर्स लिख लेंगे। कितना पेयर्स 2 पेयर्स। उसके बाद फिर पूछा है नेम देम, तो नेम लिख लेंगे यहां पे। नेम में आइए देखते हैं क्या क्या होगा। नेम में आ जाते हैं तो AB का अपोजिट होगा CD और दूसरा हो गया AD का जो अपोजिट होगा वो BC होगा। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर। एडजेसेंट एंगल, तो जितने वर्टिसेज होंगे फिर उसका क्या कर दीजिएगा 2 गुना कर दीजिएगा। तो 4 गो वर्टिसेज है तो पेयर्स कितने हो जाएंगे, तो लिखिएगा 4 पेयर्स। उसके बाद फिर इसका भी नाम पूछा है नेम देम, तो नेम लिख लीजिए नेम। आइए नेम में देखते हैं। एंगल A एंगल B एक पेयर, एंगल B एंगल C 2 पेयर, एंगल C एंगल B तीसरा, चौथा C और D हो गया। एंगल D और एंगल A, ये आपका एक पेयर हो गया। चलिए अब आपका 4th क्वेश्चन आता है। 4th को कलर चेंज कर देते हैं। 4th में क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर। तो पेयर्स पूछ रहा है, तो जितने वर्टिसेज है उसको आधा कर दीजिए, तब 2 पेयर्स हो जाएगा। 2 पेयर्स। उसके बाद इसमें भी नेम पूछा हुआ है, नेम, तो नेम लिख लेंगे नेम। एंगल A का अपोजिट जो है एंगल C है, एंगल C, सॉरी एंगल C।
और एंगल बी का जो अपोजिट है वो एंगल डी है। ये आपका ये हो गया खत्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। डायगोनल्स केवल अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले साइड को डायगोनल्स बोलते हैं। तो डायगोनल्स का होगा एक और एक दो हो गया। तो लिख लेंगे हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, तो 2। और नेम भी पूछा है, नेम में डाल देंगे ए सी एंड दूसरा का नाम क्या है बी डी। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थ्योरम है, जो हम लोगों ने थ्योरम को प्रूव कर चुका है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो सबसे पहले इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन दे तो नेम दे दीजिएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो मान लीजिए नेम ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का, जैसे लिख लीजिए ABCD। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A इक्वल टू 76 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू दिया हुआ है 54 डिग्री, एंगल C इक्वल टू ये दिया है हमें 108 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है देन एंगल D इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं since we know that the sum of the all angle of a quadrilateral is 360 degree, since angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 डिग्री। आइए A का मान रख लेते हैं 76 डिग्री, B का मान रख लेते हैं 54 डिग्री और C का मान रख लेते हैं 108 डिग्री। अब प्लस एंगल D इक्वल टू 360। आइए ऐड कर देते हैं। 8 4 12, 12 और 6 18, 8 कैरी 1, 5 और 1 6, 6 7 13, 3 कैरी 1 2। अब प्लस एंगल D इक्वल टू 360 और ये एंगल D का जो वैल्यू हो जाएगा, एंगल D इक्वल टू इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 360 माइनस 238 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 122 डिग्री आंसर, एंगल D इक्वल टू ये हमारा आंसर है। स्टार्ट। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:5:7:9। फाइंड द मेजर ऑफ ईच दीज एंगल्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए और ये हमेशा पूछा भी जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं given a quadrilateral ABCD, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D इक्वल टू हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 3:5:7:9। तो हम मान लेते हैं इसको सबसे पहले लेट एंगल A इक्वल टू 3x, एंगल B इक्वल टू
5x, एंगल C इक्वल टू 7x, एंगल D इक्वल टू 9x। आइए सेंस हम लोग फॉर्मूला प्रूव किए हैं, थ्योरम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूव किए हैं थ्योरम, द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ए का वैल्यू रखते हैं 3x, B का रखते हैं 5x, C का रखते हैं 7x और D का रखते हैं 9x इक्वल टू 360। अब इसको टोटल को हम जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है 24x इक्वल टू 360 और इधर ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 और बाई 24। हम इसको काटेंगे तो 15 टाइम्स में कट जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। आइए अब हम इसको सभी एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, तो निकाल लेते हैं। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 7 इंटू 15 इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 9 इंटू 15 135 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। यही इसी तरह आप एग्जाम बनाइएगा, फुल मार्क्स मिलेगा।